हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउटलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की टॉपिक तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। रीडिंग की टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपके लव लाइफ में। ओके, आपके लव लाइफ में कौन से बड़े चेंजेस आ रहे हैं, क्या कुछ होने वाला है, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। एंड जो लोग मैरिड हैं, अगर अपने मैरिड लाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, सो वहां पे क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, सो वो हम लोग कार्ड के जरिए देखने वाले हैं इस रीडिंग पे। ओके, एंड जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे दो ग्रुप्स रखे हुए हैं। सो ये रीडिंग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ही होगी। यह है ग्रुप नंबर 1 और यह है ग्रुप नंबर 2। सो अभी आपको ये देखना है कि कौन से ग्रुप में उनके नेम की इनिशियल है। ओके, यहाँ पे आपको अपने नेम का इनिशियल चूज नहीं करना है, यहाँ पे आपको उनके नेम का इनिशियल चूज करना है। बहुत सारे लोगों को मन में क्वेश्चन रहता है कि नेम की इनिशियल का मतलब क्या है। नेम की इनिशियल का मतलब जिस भी लेटर से, जिस भी अल्फाबेट से नाम शुरू होता है वो होता है नेम का इनिशियल। ओके, सो यहाँ पे आप देखिए कि कौन से ग्रुप में उनके नेम का इनिशियल है, यानी कि जिस अक्षर से उनका नाम शुरू होता है। ठीक है, सो ये है ग्रुप नंबर 1। यहाँ पे इनिशियल्स है ACEGIKMOQSUWY। एंड ये है ग्रुप नंबर 2। यहाँ पे इनिशियल्स है BDFJHJLNPRTVXZ। ओके, सो देखिए कौन से ग्रुप में उनके नेम के इनिशियल है। सो उस हिसाब से आपको ग्रुप सिलेक्ट करना है। एंड ग्रुप सिलेक्ट करने के बाद सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर आपको अपनी रीडिंग देखनी है। ठीक है, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो किसी भी कैटेगरी में आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। एंड ये जो 307 फैमिली है, टैट फैमिली है, यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई इशू नहीं है। सो आप किसी भी धर्म और जाति से हैं, आपका बहुत बहुत वेलकम है, आप रीडिंग देख सकते हैं। एंड जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। ठीक है, इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मेरा ईमेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहां से आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड उसी दौरान इस तरीके से आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। ठीक है, एंड अगर आपको लाइव देखना है, इस चैनल की लाइव वीडियोस देखना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मैं जल्दी ही लाइव आने की कोशिश करूंगा। मैं अभी मेरे हर वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई लाइव रीडिंग देखना चाहते हैं, अगर मेरे व्यूअर्स के मन में कोई भी क्वेश्चन है तो वो लाइव रीडिंग देख सकते हैं इंस्टाग्राम के जरिए। सो अगर आप लाइव रीडिंग देखने में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब से मैंने पहले भी ट्राई किया था दूसरे अकाउंट से, सो वहां से मैंने कुछ टेक्निकल इशू पाया, ठीक से लाइव नहीं गया। सो कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो ठीक से नहीं हो पाया, तो इसलिए मैंने सोचा कि सभी लोगों को इन्फॉर्म कर दूं इंट्रो में। तो फिर अगर कोई इंटरेस्टेड है तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, एंड मैं जल्दी ही लाइव आने की कोशिश करूंगा, पर सबसे पहले मैं सभी को कुछ वीडियो में बता दे रहा हूँ, फिर एक दिन टाइम निकाल के मैं पहले ही इंस्टाग्राम पे ही पोस्ट करके आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा कि हाँ मैं लाइव आने वाला हूँ। ठीक है, और इंस्टाग्राम पे जाके अभी आपको देखने को मिलेगा कि अगर आप किसी को फॉलो करते हैं तो वहां पे एक बेल आइकन होता है जैसे कि यूट्यूब पे। सो उस बेल आइकन को आपको ऑन कर देना है, ताकि अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरे जितने भी मैं कुछ पोस्ट वगैरह करता हूँ या फिर डालता हूँ वो तुरंत आपके फीड में चला आए। ठीक है, सो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रख के रीडिंग देखनी है।
ओपन माइंडेड होकर रीडिंग देखनी है। ठीक है, कमेंट पे रोना धोना नहीं करना है। कमेंट पे ही नहीं, अपनी लाइफ में चुपके चुपके लोगों के सामने कहीं पे भी रोना नहीं है। ठीक है, स्टे पॉजिटिव। क्योंकि मुझे, मेरे पास जो लोग आते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, या फिर यू नो या फिर कोई किसी मुझे बात होता है, तो लोग, हर एक लोगों के लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। सभी लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग को रोना है, नेगेटिव हो जाना है, हाय मेरी लाइफ में इतना प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम सभी के लाइफ में होता है। सो उस प्रॉब्लम से आपको डील करना सीखना है। ठीक है, पॉजिटिव रहना है। सो आई होप आपको मैं बहुत कुछ, मैंने इंट्रो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैं शुरू में ही बोल देता हूँ कि टाइम सिलेक्ट करके अपनी रीडिंग देख लीजिए। पर जिन लोगों को इंट्रो सुनना अच्छा लगता है वो सुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंट्रो में मुझे बहुत कुछ बोलना होता है, तो इंट्रो थोड़ा लंबा हो जाता है कभी कभार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपके पार्टनर की इनिशियल्स कुछ इस तरीके से हैं, ACEGIKMOQSUWY, सो ये रीडिंग आपके लिए है। एंड गाइस प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइस, ट्रेन जा रहा है बाहर। ठीक है, सो आपने देख लिया है शायद, तो मैं इसको इस तरीके से रखता हूँ। एंड फिर भी कहना चाहूंगा कि जनरल रीडिंग है, सो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी। इस बात को आपको ध्यान में रख के ओपन माइंडेड होकर अपना रीडिंग देखना है। ठीक है, ओके। 3 of Cups, okay. 9 of Wands, Queen of Pentacles, Knight of Pentacles, okay. 7 of Cups, okay. 9 of Swords, Page of Swords, Moon, Eight of Cups, okay. Ace of Swords, बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्यूजिंग रहा होगा आपके लिए ये रिलेशनशिप, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा कॉन्फ्यूजिंग। ओके, सो सबसे पहले जो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है कि आप लोग किसी पार्टी में मिले होंगे, या फिर कोई मैरिज सेरेमनी में, या फिर कोई भी जहाँ पे पार्टी हो रहा है, लाइक सेलिब्रेशन है, इस टाइप के माहौल में आप लोग मिले होंगे। एंड या तो फिर ये हो सकता है कि किसी खाली जगह में जहाँ पे कोई नहीं है, जहाँ पे बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी है, अंधे, मुझे रात का वक्त दिख रहा है। रात के वक्त अंधेरी एक गली है, अंधेरी सी गुफा टाइप की, टोटली गुफा टाइप की नहीं बोलूंगा, पर एक अंधेरी गली है, वहां पे आप लोग मिल सकते हैं। पॉसिबिलिटीज है, आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज आया है। एंड हो सकता है कि काफी सारे लोगों के लिए आप लोगों की अरेंज मैरिज हुई है, एंड अभी आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं। ओके, सो जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, अगर वो लोग मैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं,
तो पॉसिबिलिटीज है कि आपकी अरेंज मैरिज हुई है। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। एंड जब ये आपके लाइफ में आए थे उस टाइम तो आपको थोड़ा इनसिक्योर फील हुआ होगा कि पहला पहला प्यार का एहसास या फिर एक नई जर्नी, लव लाइफ आपकी जब स्टार्ट हुई थी तब आपको थोड़ा बहुत इनसिक्योरिटी फील हुआ होगा कि अरे मम्मी देख लेगी, भैया देख लेंगे, आंटी देख लेगी, इस टाइप की कुछ हुआ था। अगर ये आपके साथ ऑनलाइन मिले थे तो उस टाइम पे भी कुछ इनसिक्योरिटीज थी आपके मन में। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस कनेक्शन को लेके आपके मन में इनसिक्योरिटी थी। एक तो ये इनसिक्योरिटी थी कि आप ऐसे सोचते कि ये किसी और के पास ना चले जाए, मुझे धोखा ना दे दे। और एक इनसिक्योरिटी उन लोगों के लिए थी जो इस कनेक्शन को छुपा के रखना चाहते थे लोगों की नजर से। ठीक है, एंड ये कनेक्शन बहुत धीमा सा गया आप दोनों के बीच में। कभी बहुत टेंशन देता था और जब आप लोगों की मीटिंग होती थी, ठीक से बातचीत होती थी, तब तो बहुत बढ़िया चलता था, दोनों ही एक्शन लेते थे, अच्छे से घूमना फिरना करते थे आप लोग। ठीक है, और फिर से कभी कभार फिर से डार्क एनर्जी, लाइक आप दोनों में झगड़ा हो जाता था, फिर 2-3 दिन तक या फिर उससे भी ज्यादा बातचीत नहीं होती होगी। ठीक है, फिर से वो सब फिर से ठीक हो जाता था। तो इस टाइप की कनेक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बातचीत होती थी फिर बंद हो जाती थी, झगड़ा होता था या फिर सेपरेशन, किसी टाइप की छोटी छोटी सेपरेशन, फिर से पैचअप हो जाना, छोटा छोटा ब्रेकअप फिर पैचअप हो जाना, इस टाइप की कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ठीक है, एंड अगर साइंस की बात बोलूं तो ऑलमोस्ट सभी साइन के लोग यहाँ पे हैं, तो मैं स्पेसिफिक किसी साइन का नाम नहीं ले रहा। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी साइन के लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। और हो सकता है कि इस कनेक्शन को लेकर आप बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते थे, पॉसिबिलिटीज है। आप काफी ज्यादा सोचते हुए मुझे इस कनेक्शन के लिए दिख रहा है। एंड हालांकि आप यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है, अगर नहीं हो रही है तो किसी किसी के लिए ये है कि अभी आप इनसे मूव ऑन करना चाहते हैं। और अभी तो किसी किसी के लिए मुझे ये लग रहा है कि आपने वो हिम्मत आ गई है कि आप किसी के बिना ही रह लेंगे, लव लाइफ के बिना ही रह लेंगे, किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और कोई कोई तो मुझे लग रहा है कि आप उनका, यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं कि इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं अभी उनका आप चेहरा भी नहीं देखना चाहते हैं, किसी किसी के लिए मैसेज है। पर फिर भी आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। चलिए अभी देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं लव लाइफ में। काफी सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपने उनसे मूव ऑन किया है, पर फिर भी आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। काफी सारे कार्ड्स आए गए हैं, नहीं सारे तो फिर मैं एक साथ नहीं लेने वाला हूँ। ओके, तो ये एनर्जी फील हो रहा है कि काफी सारे लोग मूव ऑन के लिए सोच रहे हैं या फिर कर चुके हैं, फिर भी आप उनके लिए रीडिंग देख रहे हैं। Six of coins, okay, the star and six of cups. Okay, इसको इस तरीके से रखते हैं। So ठीक है, पहले और 2 कार्ड्स निकाल लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, कार्ड्स आज कुछ ज्यादा ही दूर जाके गिर रहे हैं। टेम्परेंस,
Nine of Wands, again the World. So सबसे पहले इस कनेक्शन में आपको फिर से पैचअप दिख सकती है, ठीक है। अगर सेपरेशन चल रहा है, अगर कुछ किस टाइप की ब्रेकअप हुई है, तो वहां पे पैचअप दिख रहा है, ओके। अगर सेपरेशन नहीं भी हुई है, फिर भी आप दोनों में अभी पहले से ज्यादा बातचीत होगी, या फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है अभी कनेक्शन में, ठीक है। और जो लोग मैरिड हैं उन लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों मिलके कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं। हो सकता है कि आप दोनों बिजनेस पार्टनर हैं, ओके। अभी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है आप दोनों के बीच में। पॉसिबिलिटीज है कि आप लोग एक ही ऑफिस में काम करते हैं, या फिर बिजनेस पार्टनर है, या फिर आप या फिर आपके पार्टनर कोई तो एक क्रिएटिव फील्ड से है, या तो फिर क्रिएटिविटी आप दोनों में है, ठीक है। ये पॉसिबिलिटीज है। एंड फिर भी अगेन आप अगर ये आपके लाइफ में आते हैं, फिर से आप दोनों की बातचीत ठीक से शुरू हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, फिर भी मुझे लग रहा है कि आप में इनसिक्योरिटी रहेगी इस कनेक्शन को लेके। आप सोचने वाले हैं, थोड़ा बहुत डर आपके मन में अभी भी है, आगे भी होने वाली है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। पर टेम्परेस का बहुत बहुत अच्छे अच्छे मेजर आर्कान से कार्ड है, द स्टार, द टेम्परेस एंड द वर्ल्ड। कॉम्प्लीशन है, यूनियन हो जाएगी आप लोगों की। मुझे यूनियन है तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे काफी सारे लोगों की यूनियन है। पर आपको ये जो 9 ऑफ वंस का कार्ड है, जो डर जो इनसिक्योरिटी आपके मन में है उसको आपको निकालना है। हो सकता है कि इन्हीं के किसी किसी कारण की मूवमेंट या फिर कोई ऐसा बात कर दिया जिसकी वजह से आपको ये इनसिक्योरिटी फील हो, ठीक है। ऐसा पॉसिबिलिटीज है ऐसी। सो यूनियन होते हुए तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, द वर्ल्ड का कार्ड भी है यहाँ पे, क्वीन ऑफ कप्स कॉइन्स का भी कार्ड है। सो अगेन क्वीन ऑफ कॉइन्स यहाँ पे भी है, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो ये कनेक्शन आगे बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड आप लोग मिलकर कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं, ओके। अभी ये क्रिएटिव कोई क्रिएटिव म्यूजिकलिटी को लेके भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए डांस लग रहा है कि आप दोनों डांस पार्टनर हैं, सो वहां पे भी हो सकता है। या तो फिर अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में बेबी मैनिफेस्ट हो रहा है, ओके। यहाँ पे बेबी के चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सो अभी देखते हैं और क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं। पर ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो डर है, इसको पहले आपको मन से निकालना पड़ेगा। इस कनेक्शन को लेके जो भी डर जो भी इनसिक्योरिटी है उसको आपको निकालना है। क्योंकि डरना नहीं है, जो होना है वो होगा, होके ही रहेगा। उसको आपको बस परमिशन देना है, खुशी खुशी सब एक्सेप्ट करना है। कुछ बुरा हो कुछ अच्छा हो, सब कुछ आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। यही तो सीखने आते हैं हम लोग यहाँ पे इस दुनिया में। हम लोग यही सीखने आते हैं कि कैसे एक्सेप्टेंस को सीखना होता है हम लोग को, ठीक है। मान लेना, जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक अगर किसी के साथ कोई कुछ भी बुरा हो गया है, हो चुका है, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। जब तक आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तब तक वो आपके दिल में आपको नोचेगी, आई होप आपको समझ आ रहा है। द सन, ओके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस। किंग ऑफ कॉइन्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स के नीचे ही किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ गया है, वेरी नाइस, ओके। 10 ऑफ कॉइन्स। सो हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आप लोगों की जॉइंट फैमिली है, तो उस जॉइंट फैमिली में प्यार बढ़ने वाला है। यहाँ पे मुझे प्यार बढ़ते हुए दिख रहा है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके। एंड सी द एम्प्रेस। सो ऑब्वियसली अगर आप लोग बेबी के लिए सोच रहे हैं या फिर बेबी चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वहां पे मुझे बेबी मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है, ओके। एंड अगर आप लोग मैरिड नहीं है, अगर आप लोग बिजनेस पार्टनर्स है या फिर फ्रेंड्स है,
नॉर्मल पार्टनर्स है, लव पार्टनर्स। सो वहां पे आप लोग कुछ क्रिएटिव करने वाले हैं, ठीक है। सो बहुत खूबसूरत एनर्जी है इस कनेक्शन की, बहुत खूबसूरत। आपको कार्ड्स देखिए पता चल जाएगा, एक भी ऐसा कार्ड नहीं आया है कि मैं आपको कुछ बताऊं कि आपको वरी होना है। बस आपको ये जो आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है इसको बाहर निकालना है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पे ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मून की एनर्जी है। अगर कुछ बुरा भी हुआ है आपके साथ, अगर कहीं पे इन्होंने कुछ किसी की वजह से ना बोला है आपको, तो वहां पे सन है अभी। अगर इन्होंने कुछ गलती किया है तो वहां पे इनको पश्चाताप होगा एंड ये आएंगे आपके पास प्रपोजल लेके। ओके, सन की एनर्जी है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। फिर से अगर आप दोनों में सेपरेशन हुई है अभी, अगर आप लोगों की सेपरेशन चल रही है, तो यहाँ पे मुझे फिर से रियूनियन के चांसेस दिख रहा है। एबंडेंट आने वाली है आपके लाइफ में। और इस कनेक्शन को लेके आपका कोई अगर विश था तो वो विश पूरी होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कई सारे लोगों के लिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों बाहर शिफ्ट होना चाहते थे, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल है, कहीं दूर, ठीक है। आई डोंट नो, पर मुझे यहाँ पे कई सारे लोगों के लिए ये भी लगा कि आप लोग हो सकता है कि आप लोग भाग के शादी कर ले। मैं आपको परमिशन या फिर कुछ भी नहीं बोल रहा, बस यहाँ पे मैसेज आया इसलिए मैंने यहाँ पे बताया। ओके, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि आप दोनों भाग के शादी कर ले। ओके, ओके, ओके। सो यहाँ पे है कि अगर आपके फैमिली में इशू है, फैमिली में नहीं मान रहे, तो ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि आप दोनों भाग के शादी कर लें। यहाँ पे मैं आपको कोई परमिशन या फिर कुछ भी नहीं बता रहा, मैं बस पॉसिबिलिटीज आपको बता रहा हूँ। अभी आगे आपकी मर्जी। ओके, यहाँ पे वर्ड्स का कार्ड है, सी 5 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स। इस टाइप की चीजें तब होती है जब ये पूरा स्टेप वाइज होंगी। अगर, और इससे ये भी कंफर्म हो रहा है, अगर जो लोग मैरिड है या फिर अच्छे वाले कनेक्शन में थे, फैमिली में भी मान जाएंगे, पर दोनों में बहुत ज्यादा उस टाइप की कनेक्शन थी कि थोड़ा झगड़ा हो जाता था, फिर से कनेक्शन में आ जाते थे, तो वहां पे मुझे लग रहा है कि अभी धीरे 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 ये ठीक होने वाली है। लड़ाई हो रही थी, अभी जीत हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, प्यार बढ़ेगा, फिर दोनों साथ में मिलकर आप अपने कनेक्शन को लेकर लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे एंजल्स की तरफ से आप दोनों के कनेक्शन को लेके क्या आता है। यस, यस है। अगर आप मन में कुछ सोच रहे थे तो उसके लिए यस है। अगर आप लोग अनमैरिड है, बस पार्टनर्स है, तो अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं तो वहां पे यस है। अगर आप बेबी के लिए सोच रहे हैं तो वहां पे यस है। अगर आप सोच रहे थे कि फैमिली में मानेगी या फिर नहीं मानेगी, तो वहां पे यस है। पर यहाँ पे फैमिली के लिए मैं यही बोलूंगा कि फैमिली को मानने में थोड़ा डिले हो सकता है। हो सकता है कि फैमिली मान ले, पर देरी हो सकता है, पहले फैमिली में थोड़ा बहुत झगड़ा हो सकता है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ से एक ही कार्ड लेने वाला था, पर यहाँ पे 2 आ गया है। बी एसर्टिव, तो आपको एसर्टिव होना है। एंड यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग आ रहा है आपके लव लाइफ में। उस टाइमिंग के लिए आपको वेट करना है, बस थोड़ा सा और वेट आप कर ले। रिकवरी,
हीलिंग है, इस कनेक्शन में हीलिंग है, तब से वही यहाँ पे दिख रहा है। पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है फ्यूचर के लिए आपके लव लाइफ के लिए। रिकवरी है, हीलिंग है आपके लव लाइफ में। ओके, अपॉर्चुनिटी है। सो 1 मिनट गाइस। एंड अगर आपने इस कनेक्शन को लेके कोई भी डिसीजन लिया है, अगर आपने सोचा है कि हाँ यही मेरे पार्टनर है, या फिर कुछ भी इस कनेक्शन को लेके सोचा है, तो वहां पे आपको ब्रावो वहां पे आपने सही डिसीजन चूज किया है। जो चैलेंजेस है उनको सामने रखते हुए आपने सही को चूज किया है, सही डिसीजन लिया है आपकी लाइफ में। एंजल से ही बता रहे हैं यहाँ पे सूर्य और चांद है, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों में से जो सही है उसको चूज किया है आपने, बीच की रोशनी को चूज किया है आपने। यू नो, चांद तो देखने में सुंदर होता है पर उसकी खुद की रोशनी नहीं होती है। और वो जो खूबसूरती है वो बस दूर से ही दिखती है, सामने से जाके आपको चांद खूबसूरत नहीं लगेगा। पर ये जो सूरज है ये हमेशा हम लोगों को लाइट देती है, एनर्जी देती है, पावर देती है, एनलाइटमेंट देती है। तो आपने उस रोशनी को सिलेक्ट किया है, चूज किया है, आपने सही डिसीजन लिया है। अगर कोई डिसीजन आपने ली है हाल ही में, तो एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि उसको लेकर आपको इनसिक्योर नहीं होना है, उसको लेकर आपको वरी नहीं होना है। क्योंकि एट द एंड आपको ये पता लगेगा कि आपने जो डिसीजन लिया था वो सही लिया था। ठीक है। एंड बी असर्टिव। सो एंजल्स पे ये बोल रहा है कि ये जो कुछ भी डिसीजन है आपने लिया है, ये जैसे आपके हाथ में था। अभी इस कनेक्शन को लेकर अगर आप सोच रहे हैं, अगर आप नॉट ओनली इज दिस कनेक्शन को लेके, पर अपनी लाइफ में जो कुछ भी है वो आपके हाथ में है। आप जो डिसीजन लेंगे उसके हिसाब से आपकी लाइफ आगे तय होती जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बोल्ड होना है एंड अपने इंट्यूशन पर काम करना है। ठीक है। इंट्यूशन के लिए आप थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, थर्ड आई पर काम करें। सो इससे आपकी इंट्यूशन पावर और भी ज्यादा बेहतर होती जाएगी। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाने से पहले जरूर चेक करके जाएं। ठीक है। तो थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन आपको यहाँ पे करना है। एंड अभी आगे जो कुछ भी है अभी यहाँ पे आपके हाथ में है, क्योंकि इस कनेक्शन में तो मुझे हीलिंग दिख रही है, क्योंकि ये कनेक्शन फिर से पहले जैसा मुझे होते हुए दिख रहा है, या फिर पहले से भी और ज्यादा खूबसूरत होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये कनेक्शन, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है। अभी ये आपके हाथ में है। अगर ये आपके पास आते हैं तो डिसीजन आपके हाथ में है कि आप लेंगे, प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं। अगर किसी तरीके की कोई भी प्रपोजल हो, ओके, आप अगर मैरिड है तो हस्बैंड या फिर वाइफ की तरफ से कोई भी अगर प्रपोजल आपको मिलती है, तो वो आप उस पर आप किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, अगर वो आप लेते हैं भी या फिर नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर इस कनेक्शन को लेके। ओके। सो यहाँ पे आपको बी एसेटिव रहने के लिए एंजल्स बोल रहे हैं। सो परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है या तो फिर आने वाली है। ठीक है। सो परफेक्ट टाइमिंग आ चुके हैं जिसके लिए आप सोच रहे थे, या फिर जिसको लेके आप इतना ज्यादा वरी है, चिंतित है, या फिर टेंशन में है, या फिर इनसिक्योर है। सो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि परफेक्ट टाइमिंग आ चुकी है। ठीक है। अभी आपको कॉन्फिडेंस रहना है। अगर आप पहले से कॉन्फिडेंस है फिर तो बहुत बढ़िया, इस कॉन्फिडेंस को ही आपको बरकरार रखना है। ठीक है। एंड यही है परफेक्ट टाइमिंग, कॉन्फिडेंस रखना है और किसी भी चीज को लेकर डिले नहीं करना है। अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती है इस हीलिंग के बाद, ये कनेक्शन हील हो जाने के बाद, अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो वहां पे आपको डिले नहीं करना है। ठीक है। हीलिंग तो यहाँ पे मुझे इस कनेक्शन की दिख रही है, पर किसी तरीके की डिले मत कीजिए।
हेजिटेट नहीं करना है आपको, बिकॉज ये जो एनर्जी का गेटवे है, ये जो हील हो रहा है ये कनेक्शन, सो कुछ ये एनर्जी का जो गेटवे है वो अभी आपके लिए ओपन हो रहा है, खुल रहा है वो गेट। जो कंडीशन थी वो पहले से बेहतर हो रही है। सो यहाँ पे आपको हेजिटेट नहीं करना है और डिले भी नहीं करना है, ठीक है। अगर अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरे हाथ में है, अभी ये पूरा मेरे ऊपर है, मेरे डिसीजन के वजह से अभी मेरा आगे का तय होगा। तो यहाँ पे आपको बी असर्टिव रहने के लिए भी कहा जा रहा है, ठीक है। तो जरूर अपने इंट्यूशन पर काम करें आप, ताकि डिसीजन लेने के टाइम आपको जरा सा भी डिले ना हो, ठीक है। आप पूरा कॉन्फिडेंटली कोई भी डिसीजन ले सके, इसीलिए आप अपने इंट्यूशन पर काम करें, ठीक है। सो अभी देख लेंगे कि आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस है, क्योंकि मैं हर रीडिंग में आपके लिए गाइडेंस जरूर रखता हूँ। ये कनेक्शन का क्या है, इस कनेक्शन का क्या है, ये कनेक्शन तो है, ठीक है। ये कनेक्शन आया है आपको कुछ लेसन देने के लिए। अगर ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है तो वहां पे यूनियन हो जाएगा, अगर आप खुद पर काम करते हैं तो। खुद पर काम करने के लिए आपको एक परफेक्ट गाइडेंस की जरूरत है। सो अभी मैं देखने वाला हूँ कि अभी करेंटली आपको आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पे, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स के लिए हमेशा गाइडेंस जरूर रखता हूँ, ताकि आपके लाइफ में कुछ भी हो जाए आप खुद को बेहतर बना पाए, खुद को बेहतर रख पाए, ठीक है। ओके ओके, और ये बॉटम ऑफ द डेक से है हीलिंग वाटर्स। ओके, सो पहले इन कार्ड्स को देख लेते हैं। ओके, एक्सेप्ट लव, affirmation for healing the heart, go with the flow, एंड यहाँ पे था हीलिंग वाटर्स। ओके, तो सबसे पहले जो कार्ड है उसको मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करूंगा। सो इन कार्ड से मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में लव को लेके थोड़ी बहुत चोट पहुंची है, ठीक है। अब आप दूसरों को तो बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा लव देते हैं, पर उतना लव आपको रिसीव भी होना चाहिए, उतना प्यार आपको रिसीव भी होना चाहिए जितना आप देते हैं लोगों को या फिर अपने पार्टनर को। जितना आप देते हैं, प्यार बांटते हैं, जितना उतना आपको रिसीव भी होना चाहिए। तो एक्सेप्ट लव के कार्ड से मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि इसका एक एक्शन होता है कि आप ये कर सकते हैं कि एक जगह पे आपको शांत होके बैठना है एंड रेड या फिर पिंक कलर के लाइट वाले कैंडल आपको जलाने हैं। कैंडल, ओके, रेड या फिर पिंक। व्हाइट मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट लव के कार्ड से यहाँ पे रेड और पिंक को ही प्रायोरिटी दिया जाता है। तो मैं आपको रेड एंड पिंक ही सजेस्ट करूंगा। इस कलर की कैंडल जलाना है, कैंडल के सामने बैठना है और कैंडल गेजिंग करना है। कैंडल गेजिंग मतलब एक ध्यान से कैंडल की तरफ देखते रहना। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पलक नहीं झपकाएंगे, पलक झपकाना है पर उतना ज्यादा नहीं। एक ध्यान से पूरा फोकस कैंडल लाइट में रहना चाहिए, ठीक है। अभी आपको उस टाइम पे आपको डीपली ब्रेथ लेना है। डीपली मतलब जोर जोर से सांस लेना नहीं है, धीरे से पर डीपली, गहरा सांस। ओके, जोर से सांस लेना और गहरा सांस अलग होता है। तो गहरी सांस आपको लेना है एंड धीरे धीरे गहरी सांस लेना है एंड कैंडल की तरफ देखते रहना है। एंड अभी आप जिनके बारे में केयर करते हैं, जिनके लिए केयर करते हैं, केयर रखते हैं अपने मन में, जिनके लिए प्यार रखते हैं, चाहे वो आपके पार्टनर हो, आपकी मम्मी पापा, आपके फैमिली में कोई भी हो जिनके लिए आप प्यार रखते हैं, केयर रखते हैं अपने मन में, तो उनको उस कैंडल की लाइट के जरिए प्यार भेजें एंड ऐसा फील करें कि आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है वो एक्सपेंड हो रहा है, बड़ा हो रहा है, उसकी जो प्यार है वो बढ़ रही है, प्यार बढ़ रहा है, ठीक है। अभी उसके बाद आपको ये फील करना है कि उन लोगों से
आप प्यार रिसीव कर रहे हैं जो आपके पास प्यार लेके आए थे। जो लोग आपके पास प्यार लेके आए थे उन लोगों की प्यार आप रिसीव कर रहे हैं। एंड एट द मोमेंट अगर आपको ये लग रहा है कि आपको रिसीव नहीं हो रहा है, तो आप ये फील करें कि ये जो गॉडेस होते हैं, गॉडेस यानी कि डिवाइन डिवाइन फेमिनिन, ओके, यूनिवर्स है, जो मदर यूनिवर्स है, मदर नेचर है, उनका प्यार आपको रिसीव हो रहा है। उनका जो बड़ा एक्सपेंडेड प्यार है वो आपके दिल में रिसीव हो रहा है, आप रिसीव कर रहे हैं। एंड कभी भी आपको अलोन फील होता है तो आप इस चीज को रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, सो ये एक टेक्निक था। सो इस कार्ड से मैं आपको यही गाइडेंस, फिलहाल तो यही है। ठीक है, सो एफर्मेशन फॉर हीलिंग द हार्ट। सो आपका जो हार्ट है, आपका जो दिल है, उसको हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसमें प्यार भरने के लिए आप एफर्मेशन ट्राई कर सकते हैं। एंड इस कार्ड से ये भी होता है कि आप कैसे भी खुद को खुश करें, हील करें, छोटे छोटे चीज जिससे आपको खुशी मिलती है, आप हील होते हैं, उन सारी चीजों को करें। लाइक बच्चे के साथ टाइम बिताना, जिन लोगों को पसंद है वो कर सकते हैं। पेट्स, यू नो, पेट्स हमें कभी भी धोखा नहीं देते, खासकर डॉग्स, ओके, बहुत लॉयल होते हैं। तो पेट्स के साथ आप टाइम गुजार सकते हैं अगर पॉसिबल हो तो। या फिर किसी के चेहरे पे मुस्कान लाना, उससे भी आपको आप हील होते हैं। दूसरों को खुशी देके किसी के लिए कुछ करना, ठीक है, ये सब आप ट्राई कर सकते हैं। एंड अगर पॉसिबल हो तो, या तो फिर खुद के चेहरे पे एक स्माइल लेके लोगों से बातचीत करना, एंड वही स्माइल आपको आगे रिसीव भी होगी। ठीक है, एंड गो विद द फ्लो। जिस फ्लो में आप हैं, मुझे यहाँ पे अभी आप लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ इनसिक्योरिटीज है पर फिर भी आप मुझे काफी ज्यादा स्ट्रांग दिख रहे हैं। सो जो फ्लो है, लाइफ का जो फ्लो है, उसके साथ जाए, गो विद द फ्लो। जहां जिंदगी आपको लेके जा रहा है वहीं पे जाए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको काम नहीं करना है, आपको काम करना है, पर ये जो काम के बदले में जो आपको मिलता है, ओके, सो उसको आपको उस पर आपको फोकस करना नहीं है। अगर आप आगे जाना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, अगर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बढ़ते हुए भी बढ़ नहीं पा रहे, सो वहां पे आपको वरी नहीं होना है। क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि सामने आगे खाई है भी या नहीं। अगर सामने खाई भी हो सकता है, आगे खाई भी हो सकता है, यूनिवर्स वहां पे आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वहां पे आपको पीछे धकेल रहे हैं। तो जो आपके लिए सही है वहां पे जाए, गो विद द फ्लो। जिस फ्लो में आप है, मुझे यहाँ पे आप काफी ज्यादा अभी मैच्योर पर्सनालिटी में आप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो जो फ्लो है उस फ्लो में ही रहे, उस फ्लो के साथ जाए। ठीक है, एंड इस कार्ड से भी हम लोग देखने वाले हैं कि क्या कुछ आने वाला है इस कनेक्शन में। ओके, इस कनेक्शन में पेशेंस रखना है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, सो चेंजेस आ रही है आपके कनेक्शन में। एंड ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। ठीक है, लाइफ पार्टनर आपको मिलने वाला है, आपका लाइफ पार्टनर आपके पास आएगा। रोमांस रोमांस आ रहा है आपके लाइफ में, एंड है सरप्राइज। ओके, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे जरूर बताएं। या तो फिर आप ये वीडियो जिनके साथ भी शेयर करना चाहे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, एंड मैं सोच रहा था कि मैं ये बात इंट्रो में ही बताना चाह रहा था, पर इंट्रो बहुत लंबा हो जा रहा था, इसलिए मैं अभी बता रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि एक नया चैनल बनाऊं। टॉपिक ये होगा
चैनल इस बेसिस पे होगा कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है उसको लेके वहाँ पे मैं कुछ अपने जो एक्सपीरियंसेस है वो बताना चाहूँगा। अगर आप इंटरेस्टेड है सुनने में सो आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं ये जो प्लानिंग कर रहा हूँ एक नया चैनल बनाने की, सो वो शायद आप लोगों की कमेंट या फिर आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मैं पूरा कर पाऊंगा। ठीक है। जो लोग जानने में इंटरेस्टेड है स्पिरिचुअलिटी को लेके, मेडिटेशन को लेके, चक्रास क्या होता है, उन लोगों को कैसे बैलेंस में लाया जाता है, कैसे हील किया जाता है, हीलिंग क्या है, एंजल्स नंबर क्यों देखते हैं, एंजल्स क्या होते हैं, ठीक है। सो इस टॉपिक इन सब को कवर करके मैं स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड एक चैनल ओपन करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे जरूर कमेंट पर बताएं। ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर। और चैनल का अभी तक आपने अगर शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूल गए हैं या फिर नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाए। बाय। हाय ग्रुप नंबर 2, अगर आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल BDFHJLNPRTVXZ है सो आपके लिए रीडिंग है। इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ। एंड चलिए देखते हैं। एंड गाइस भी मैं बताना चाहूंगा कि ये एक जनरल रीडिंग है, सो सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं हो पाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। एंड ओपन माइंडेड होके वीडियो को देख के वन मोर टाइम। जब तक मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ तब तक आप थोड़ा पेशेंट बना के रखें। चलिए शुरू करते हैं। ओके, 5 ऑफ कप्स, Four of Wands, Ace of Cups. Okay. Temperance, King of Wands. Okay. Knight of Wands, Nine of Pentacles, Ten of Cups. Okay. Chariot, okay. Six of Wands, एंड यहाँ पे है ओके 7 ऑफ Swords. सो अभी तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हुई है या फिर बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, सभी के लिए नहीं पर किसी किसी के लिए ऐसा है कि अभी आप दोनों में बातचीत नहीं हो रही है। आई नो गाइस, आप दोनों को देख के ऐसा नहीं लगेगा पर बातचीत होती होगी शायद, पर ठीक से नहीं होती होगी शायद। अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है थोड़ा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड पॉसिबिलिटीज है कि आप लोग पहले रिलेशनशिप में थे एंड आप दोनों की शादी भी हो चुकी है एंड उसके बाद आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं। पॉसिबिलिटीज है। ओके। एंड पॉसिबिलिटीज ये भी है कि हो सकता है कि ये आपको सोशल मीडिया के थ्रू मिले हैं या फिर किसी मैरिज सेरेमनी में मिले हैं।
पॉसिबिलिटीज है, या तो फिर किसी क्रिएटिव फील्ड में आपको ये मिले होंगे। ओके, आई डोंट नो वाई, पर मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप या फिर आपके पार्टनर में से कोई एक पुलिस है। आई डोंट नो वाई, पर यहाँ पे फील हुआ बस। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी साइंस के लोग दिख रहे हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन के लोग कम दिख रहे हैं, पर है। ठीक है, सबसे ज्यादा दिख रहा है एयर फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ओके, सो आप राशि पे ज्यादा ध्यान मत दें, मैं अपने रीडिंग में बोलता हूँ, एनर्जी जो है उस पर आप ध्यान दें। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज है कि अभी आप दोनों में बातचीत ठीक से नहीं हो रही है, या फिर सेपरेशन हो चुकी है। और कई सारे लोग के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप लोग पहले रिलेशनशिप में थे, अभी आप दोनों की शादी हो चुकी है। ओके, पॉसिबिलिटीज है। नहीं तो ये आपको क्रिएटिव फील्ड में मिले होंगे, सोशल मीडिया में मिल सकते हैं, या तो फिर किसी पार्टी में, सॉरी मैरिज सेरेमनी में आपको मिला है। ओके, कई सारे लोग हैं तो आप दोनों के यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बेबी भी हो चुकी है। ओके, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों की बेबी भी हो चुकी है। काफी हद तक अच्छा चल रहा है कनेक्शन। अभी अगर आप दोनों में सेपरेशन नहीं हुई है, बातचीत होती है, पर यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको उन पर शक होता है कि उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या नहीं। ये शक आपके मन में है, यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप ये सोचते हैं कि उनके लाइफ में कोई और है या नहीं। हालांकि मुझे लग रहा है कि ये आपके साथ ही रहते हैं। सामने से आप ये देख पाएंगे कि ये बताते हैं कि यही आप ही है इनकी लाइफ में, बस और कोई नहीं है एज ए लव पार्टनर। ये शायद इस तरीके से बताते हैं आपको, पर पॉसिबिलिटीज है कि आपको उन पर शक होता है कि कोई और तो नहीं है, किसी और की तरफ तो इनका इंटरेस्ट नहीं है, कहीं और पे तो इनका नजर नहीं है। यहाँ पे इस टाइप की पॉसिबिलिटीज है। ओके, पर ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों का बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, कि लाइक आप दोनों जब साथ होते हैं तो आप दोनों ही बहुत ज्यादा मुझे लव पैशनेटेड पर्सन दिख रहे हैं। प्यार में डूब जाते हैं जब आप दोनों साथ होते हैं। ठीक है, साथ में बहुत मस्ती कर ली, या फिर प्यार कर लिया, तो इस टाइप के मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। तो ये है, जब आप दोनों बहुत साथ होते हैं तो फिर ठीक है। अगर एक दो दिन तक बात नहीं हुई तो मुझे लगता है कि आप उन पर थोड़ा बहुत शक करने लगता है कि कोई और तो नहीं आ गया उनकी लाइफ में। ये मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप उन पर शक करते हैं। अभी देख लेते हैं कि पहले ये देख लेते हैं कि आप जो उन पर शक करते हैं ये सही है या फिर आपको करना नहीं चाहिए। हालांकि मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है कि आप दोनों के कनेक्शन के बीच कोई थर्ड पार्टी है। यहाँ पे ऐसा कोई भी कार्ड नहीं आया है, पर फिर भी देख लेते हैं अगर किसी किसी के लाइफ में है। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से एस ऑफ सोर्ड्स। और एक बात लेना चाहूंगा, क्वीन ऑफ कप्स, जो कि मैंने आपसे कहा ही था, एंड अगेन एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, जो कार्ड आना होता है वो आ ही जाता है। सो इस पर आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि शफल करने के टाइम कुछ और कार्ड आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। खासकर मेरी रीडिंग में आपको एक ही टाइप के कार्ड बार बार दिखेंगे, जो एनर्जी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको शक नहीं करना है। मुझे पता है कि एनर्जी ऐसी है आपकी कि आप बहुत ही ज्यादा लविंग केयरिंग पर्सन है, अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, पूरा ही उन पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, काफी ज्यादा प्यार करते हैं आप उनसे, क्लियरली दिखाई दे रहा है। एंड पर आपको उन पर अभी ये शक नहीं करना है। ठीक है, और ये शक मिट भी जाएगी आपकी,
किसी तरीके से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ उनके लाइफ में कोई भी नहीं है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आप मुझे काफी ज्यादा लव पैशनेट दिख रहे हैं और आपके पार्टनर भी। एंड वही है कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं कनेक्शन को लेके। ठीक है, कुछ तो चेंजेस आएंगे, कुछ तो होगा। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 10 की एनर्जी है, कॉम्प्लीशन है। तो कॉम्प्लीशन है आपके फैमिली में। अगर आप मैरिड है तो मैरिड लाइफ में, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं तो वहां पे कॉम्प्लीशन है। जो शक था वो हट जाएगी, कुछ तो होगा। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव रहना है। और आप काफी ज्यादा सोचते हैं तो वहां पे आपको थोड़ी बहुत रेस्ट की जरूरत है। ओके, नाइट ऑफ कप्स, टेम्परेंस। सी, टेम्परेंस का कार्ड 2 टाइम्स आया है। तो जो एनर्जी होती है तो वो आ ही जाता है। तो जो कि मैंने बताया था, ये कनेक्शन आगे कुछ तो चेंजेस आएंगे, पर कुछ आगे की जैसी रहेंगी। जैसे आप दोनों एक साथ मस्ती मजाक करते थे, एक साथ घूमने जाते थे, खाना पीना, बहुत स्वीट सा कनेक्शन मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो वो यहाँ पे रहेगी। वो जो स्वीटनेस था आपके लाइफ में, आपके कनेक्शन के बीच, या फिर जो क्रिएटिविटी आप दोनों के बीच में थी, जो क्रिएटिव कनेक्शन आप दोनों के बीच में था, तो वो रहने वाला है। एंड इनके तरफ से ये आपको ऐसा कुछ प्रपोजल दे सकते हैं, कुछ ऐसा बता सकते हैं जिसकी वजह से आप इन पर पूरा पूरा ट्रस्ट करना शुरू कर दें। ठीक है, यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये तो आएंगे आपके पास प्रपोजल लेके, और बहुत जल्दी आने वाले हैं। सी 2 ऑफ कप्स, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे ये कार्ड आया है, ये चेंजेस आने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, अभी से ही आपको यहाँ पे स्टॉप लगाना है कि अगर आप सोचते हैं कि उनके लाइफ में कोई और है, तो मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी कार्ड नहीं आया है। मैंने सेकंड टाइम भी सफर किया था, पर ऐसा कुछ मैसेज, ऐसा कुछ एनर्जी नहीं आया कि मैं बताऊं कि इनकी लाइफ में कोई और है, थर्ड पार्टी नहीं है। अगर थर्ड पार्टी है भी तो इनकी फैमिली या फिर इनका करियर, बिजनेस हो सकता है, पर यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे कोई और पर्सन नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सोचना नहीं है, थोड़ा रेस्ट दीजिए खुद को, आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, यहाँ पे आप काफी ज्यादा थके हुए हैं, काफी ज्यादा सोचते हैं। तो अगेन सी 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी 2 टाइम्स आया है। तो ये जो कनेक्शन आप दोनों के बीच, अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपके जो फैमिली है, फैमिली में खुशियां ही खुशियां रहेगी आगे भी। अगर नहीं थी तो आने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग मैरिड नहीं है फिर भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप लोग एकदम हस्बैंड वाइफ जैसे रहते हैं। ठीक है, पता नहीं क्यों ये मैसेज चैनल हुआ, एकदम हस्बैंड वाइफ जैसे, मानो कि शादी हो गई है आप दोनों की, अगर आप लोग से अनमैरिड है तो। ठीक है, आप कार्ड्स देख के समझ सकते हैं कि बहुत पॉजिटिव चेंजेस है, पर आपको यहाँ पे उनको शक नहीं करना है। ठीक है ना। एंड आगे भी मैं देखूंगा अभी क्या है और क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, टावर। तो किसी किसी के लिए यहाँ पे टावर मूवमेंट है, आप दोनों के बीच में एक थोड़ा बहुत, किसी किसी के लिए है मैसेज। ये मुझे बहुत मेजरली नहीं दिख रहा है, पर किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत किसी बात को लेके झगड़ा हो एक। हाँ, ठीक है, तो इसको लेके आपको वरी नहीं होना है। इसके बाद ही एक न्यू बिगनिंग शुरू होगी इस कनेक्शन में। ठीक है, तो फुल का कार्ड मुझे ये एनर्जी दे रहा है, पर फिर भी मैं इसको क्लियर करना चाहूंगा कि यहाँ पे टावर का कार्ड क्यों है। लेट्स सी, टावर का कार्ड क्यों है, क्या कुछ होने वाला है आपके लव लाइफ में। और कभी कभार लोग डर जाते हैं जब आप लोग रीडिंग देखते हैं, तो वहां पे अगर किसी ने कोई कुछ नेगेटिव बोल दिया तो आप डर जाते हैं, पर वहां पे आपको डरना नहीं है।
अगर थोड़ा बहुत झगड़ा भी होता है, थोड़ा नहीं, अगर बड़ा कुछ झगड़ा भी होता है, फिर भी आपको नहीं डरना है। अगर होना है तो वो कुछ अच्छे के लिए ही होना है, कुछ लिखा है आपके डेस्टिनी में। ठीक है, हो सकता है इस झगड़े के बाद क्लैरिटी आपको मिल जाए। ठीक है, वो एक टाइप की प्रोटेक्शन होती है आपके लिए। अगर कुछ बुरा होने से पहले आपको पता चल जाता है तो वहां पे आप रोक लगा सकते हैं, किसी तरह तो रोक लगा सकते हैं। तो अगर कुछ भी बुरा होने से पहले आपको पता चल जाता है तो उसके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले, ना कि आपको वरी होना है। यूनिवर्स की प्रोटेक्शन है कि कुछ बुरा होने से पहले अगर आपको पता चल जाता है, इसका मतलब यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको बता रहा है कि अरे ऐसा होगा, तुम थोड़ा संभल के रहो, आपको संभल के रहने के लिए कहा जा रहा है। तो अगर कुछ भी ऐसा होता है, इस रीडिंग के लिए मैं नहीं बोल रहा, इस रीडिंग में बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, पर मैं बस आपको बता रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो आपको नहीं डरना है, आपको यूनिवर्स को थैंक्स बोलना है। ओके, स्ट्रेंथ एंड प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके, सो यहाँ पे है द स्ट्रेंथ का कार्ड नंबर 7, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, जजमेंट का कार्ड लास्ट में आया था। ठीक है ना, आप आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे ठीक से। क्या भी कुछ कर लेते हैं थोड़ा ठीक। आई होप आपको दिख रहा होगा। ओके, अभी ठीक है। सो ये झगड़ा इस वजह से भी हो सकता है कि आप उनको ये पूछे कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है या नहीं। ये हो सकता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाए, बहुत कॉन्फिडेंट होकर आप उनको ये बता दें कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी है ना आपके लाइफ में जहाँ पे आप मुझसे छुपा रहे हैं और उसको मुझसे छुपा रहे हैं, उसको भी पता नहीं, मुझको भी पता नहीं, दोनों से चीटिंग कर रहे हैं। इस टाइप की कुछ आप बोल सकते हैं उनको। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है आप ऐसा भी बोल दें कि आप दोनों तरफ खेल खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं चलेगा। इस टाइप के कुछ झगड़े हो सकते हैं और वहां पे आपको जजमेंट चाहिए, इसीलिए आप झगड़ा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो यहाँ पे आपको मैं पहले से बता दे रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ऐसा कुछ नहीं है। सो अगर झगड़ा होता भी है उसके बाद आपको जजमेंट मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में है तो है क्या। वो जो बोझ था आपके ऊपर जिसको लेके आप सोच रहे थे, उसमें जजमेंट आएगा, आपको पता चल जाएगा कि असल में था क्या। आपके मन में इतना डाउट था तो वो अगर वो सही था या गलत था वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, किसी कारण ये कैसे भी ये झगड़ा थोड़ा बहुत हो सकता है। मुझे टावर का कार्ड आया है मेजर आर्काना से, इसलिए मैं इस बात को ऐसे टाल नहीं रहा। तो पॉसिबिलिटीज है कि ऐसा कुछ हो, तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है। ठीक है, पर ऐसे नॉर्मली यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। ये जो कनेक्शन है आगे बहुत मस्तीखोर कनेक्शन बनने वाला है। ठीक है, और क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं आपके लव लाइफ में वो हम लोग देखने वाले हैं। ओके, 10 ऑफ कॉइन्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, 6 ऑफ कप्स। ओके, ये कार्ड तो शायद ग्रुप 1 में भी आया था। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आए हैं तो मैं ले ही लेता हूँ। एम्पेरर, लवर्स एंड 4 ऑफ कॉइन्स। ओके, पहले कार्ड्स को फिक्स कर लेते हैं, इसको ऐसे रखते हैं। सो ये आपके
सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है, ये आपको पता लग जाएगा किसी तरह, या फिर आपको पहले से पता है, पॉसिबल है। और इस कनेक्शन में प्रैक्टिकलिटी बढ़ेगी अभी, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी बढ़ने वाली है, कुछ तो मैजिक होने वाला है इस कनेक्शन में। विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जो कुछ भी आप सोचते थे इस कनेक्शन को लेके, कुछ भी पाना चाहते थे इस कनेक्शन में, वो खुशी यहाँ पे मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, ठीक है, किसी तरह ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। एंड यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा, पर इस कार्ड को छोड़ के भी जो है मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पे विश फुलफिलमेंट यहाँ पे मुझे लग रहा है काफी सारे लोगों के लिए। अगर आप मैरिड है, अगर आपका पहले से कोई बेबी है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपका पहले से बेबी है, ओके, सो वहां पे मुझे लग रहा है कि आप और एक बेबी ले सकते हैं, चांसेस है, बातचीत हो रही है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है, पॉसिबिलिटीज है। या तो फिर अगर आपके लाइफ में नहीं है तो आप लेने की सोच रहे हैं, फैमिली को बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। एंड इस कनेक्शन को लेके आपके सोसाइटी में क्या कुछ किस तरीके से लोग आप दोनों के कनेक्शन को देखते हैं, इसको लेकर आप काफी ज्यादा सोचते हैं, तो हो सकता है कि आप दोनों सीक्रेट ही रखें इस कनेक्शन को, या फिर अगर आप लोग शादी भी कर ले तो शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत कम लोगों के साथ बहुत कम लोग मिलके शादी कर लिया, मतलब ज्यादा किसी को बुलाया नहीं, सीक्रेटली शादी कर लिया, मंदिर पे शादी कर लिया है, फिर रजिस्ट्री कर लिया, तो इस टाइप का कुछ हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है एंड विश फुलफिलमेंट यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रहा है। अगर आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे यस है कि हाँ, ये पर्सन आपकी तरफ मैनिफेस्ट हो रहे हैं। अगर सेपरेशन हुई है आप दोनों में एंड आपको मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, तो अगर आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आएंगे आपके पास, ये विश आपकी पूरी होने वाली है, ठीक है, इस कनेक्शन में। एंड 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो उसको मैं क्लेरिफाई करना चाहूंगा। तो थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत किसी कारण आपको पेन मिल सकता है कि इन्होंने कुछ ऐसा बोल दे कि आप सुनना नहीं चाहते थे, तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत पेन हो सकता है। जो आपके मन में बहुत दिनों से कुछ डाउट्स थे, उनको ये क्लियर कर देंगे, ओके। एंड ये आपसे न्यू बिगनिंग की बात बोलेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, ये कनेक्शन में थोड़ा प्रैक्टिकलिटी आएगी, ठीक है। अभी आप लोग प्रैक्टिकली थोड़ा कनेक्शन को लेकर सोचने वाले हैं। विस्तार, ये कार्ड ग्रुप 1 में भी आया था, तो हो सकता है कि आप लोग हीलर है, या फिर जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं वो हीलर है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज है। एंड इस कनेक्शन में आप आगे आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रैक्टिकलिटी बढ़ रही है। अभी आप दोनों ही इस कनेक्शन को लेकर प्रैक्टिकली सोचने वाले हैं, या तो फिर ये आपको बोलेंगे कि अभी थोड़ा प्रैक्टिकली सोचिए आप प्रैक्टिकली इस कनेक्शन को लेकर कि शादी करना है भी या नहीं, आगे की सोचना है, ठीक है। एंड जो लोग मैरिड हैं उनके लिए मुझे लग रहा है कि आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ से ये बोलेंगे अभी इस कनेक्शन को लेके, अपने लाइफ को लेके, मैरिड लाइफ को लेके थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाओ, ठीक है, अभी हम लोग बच्चे नहीं है। सो इस टाइप की बातें हो सकती है आप दोनों के बीच में। एंड अभी यहाँ पे देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या है, क्या कुछ बोलना चाहते हैं एंजल्स इस कनेक्शन को लेके। एबंडेंस, ओके, सो इस कनेक्शन में एबंडेंस है। एबंडेंस का मतलब नॉर्मली जो लोग समझते हैं वो है धन दौलत, मनी, ऑब्वियसली है। अगर आपकी विश है कि पैसा आ जाए या फिर आपको पैसा मिल जाए, तो हाँ, वो विश फुलफिलमेंट होगी। पर एबंडेंस का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी विश पूरा होना, जो भी आपकी विश है, नॉट ओनली धन दौलत को लेके, कोई भी विश है इस कनेक्शन को लेके जो भी विश है
क्योंकि ये मैं रीडिंग कनेक्शन के लिए कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से अगर इस कनेक्शन को लेके कोई भी विश है तो वो मुझे यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रहा है। ठीक है, आई होप आपको कार्ड दिख रहा होगा। फोकस क्यों नहीं हो रहा है? सो वो विश यहाँ पे मुझे पूरी होती हुई दिख रहा है। ठीक है, खुश होना है आपको। एबंडेंस है आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में। ठीक है, एबंडेंस का मतलब तो आपको पता ही होगा। एबंडेंस का मतलब होता है विश फुलफिलमेंट। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। सो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, रीडिंग के बीच में ही बताया था कि आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। मेडिटेशन करना है आपको। आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी के बारे में। मुझे लग रहा है कि आप थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, तो वहाँ पे आपको क्लियर होने के लिए थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना है। तो आपको फील हो जाएगी एनर्जी कि उनकी लाइफ में कोई और है या नहीं, वो किसी और को लेकर सोचते हैं भी या नहीं। ठीक है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, सो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर कुछ होने वाला है। एबंडेंस आ सकती है या फिर आपको अपने आंसर्स मिल सकती है। ठीक है, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कुछ हो सकता है। एंड यहाँ पे मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। सो आप मेडिटेशन ज़रूर करें। स्पेशली मैं आपको बोलूँगा कि थर्ड आई चक्र मेडिटेशन, थर्ड आई पर काम करें, थर्ड आई चक्र मेडिटेशन करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका इंट्यूशन पावर बढ़ जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा, ये फील होना शुरू हो जाएगा कि उनके लाइफ में कोई है या नहीं, वो आपसे प्यार करते भी या नहीं। उनके ट्रू फीलिंग्स आपको समझना शुरू हो जाएगा, आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मेडिटेशन करें। और नॉट ओनली इस कनेक्शन के लिए, खुद के लिए मेडिटेशन करें, खुद को बेहतर बनाने के लिए मेडिटेशन करें। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको कहीं पे भी डिपेंडेंट नहीं होना है। तो अभी ये है आपके लिए। एंड डोंट स्टॉप नहीं होना है। ठीक है, अपनी लाइफ में आपको फ्लो के साथ जाना है। जो कुछ भी डेस्टिनी में लिखा है वो तो होना है, पर आप पूरा ही भाग्य के ऊपर छोड़ देंगे या फिर सामने वाले पर्सन के ऊपर छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। खुद पर काम करना है आपको। डोंट स्टॉप। ओके, किसी और के लिए खुद के खाना पीना, खुद का सोना, ये सब आपको नहीं छोड़ना है। किसी और के लिए ज़्यादा ओवर थिंक करना, ऐसा नहीं है। खुद को प्रायोरिटी दीजिए एंड रुकना नहीं है आपको, आगे बढ़ते जाना है। कोई आपके लाइफ में रहे ना रहे, इससे आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आपको आगे बढ़ना, आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, वैसे मैं जो भी बात बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आसान है वो सब करना, पर फिर भी आपको कोशिश ज़रूर करना चाहिए। एंड मैं अपने हर रीडिंग के साथ गाइडेंस ज़रूर रखता हूँ, तो ये मैं आपके लिए गाइडेंस के कार्ड निकालूंगा। देखते हैं क्या आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या कुछ गाइडेंस है। मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। ओके, मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। तो इसका कार्ड को मैं एक्सप्लेन करूंगा, पर उससे पहले मैं और एक कार्ड आपके लिए निकालूंगा। वैसे मैं ग्रुप 1 में 2 ही गाइडेंस के कार्ड निकालने वाला था, पर 3 आ गए थे, तो मैं आपके लिए भी 3 ही निकालूंगा। ऐसा ना हो जाए कि 3 निकालना चाह तो 4 निकल गए। ठीक है, आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो मैं अपने व्यूअर्स के लिए हमेशा गाइडेंस जरूर रखता हूँ, क्योंकि कोई आपके लाइफ में रहे ना रहे, आपको खुद के लिए बेहतर होना है। ठीक है, हिबरनेशन एंड रेगुनेशंस। मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेंसिटिविटी। क्लींस बॉडी एंड स्पिरिट। सो अभी मैं आपको कार्ड्स एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। मेडिटेशन करने से क्रिएटिव आइडियाज बढ़ते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप लोग पहले से बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, जो कि मैंने पहले ही बताया था। तो आप क्रिएटिव फील्ड में भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के लिए मेडिटेशन कीजिए, क्रिएटिव पावर आप में बढ़ जाएगी। ओके,
सो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि आप रूट चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं, रूट चक्रा एंड सेकंड चक्रा। ओके, सो ये जो फर्स्ट एंड सेकंड चक्रा होता है ये क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिए। वहां पे आपको रूट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड सेकंड चक्रा का मेडिटेशन का आपको लिंक मिल जाएगा। सो उस हिसाब से आपको मेडिटेशन करना है, ठीक है। एंड आपको मैं शुरू से ही बोल रहा था मेडिटेशन, एंड कास्ट में 2 टाइम्स आया है मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन जरूर करना है। यहाँ पे लिखा है मेडिटेशन फॉर क्रिएटिविटी, मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेंसिटिविटी। ये सब होते हुए भी मैं आपको यही बताऊंगा कि आप जो भी मेडिटेशन कर सकते हैं, जिस टाइप का मेडिटेशन आप करना चाहते हैं, कोई भी मेडिटेशन है आप जरूर कीजिए, ठीक है। कोई भी मेडिटेशन, थर्ड आई हो जाए, रूट चक्रा मेडिटेशन हो जाए, सेकंड चक्रा, हार्ट चक्रा, कोई भी मेडिटेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। पर आपको मेडिटेशन करना है, आपको जरूरत है। थोड़ा बहुत ओवरथिंक आप करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा करते हैं। और यहाँ पे है हिबरेशन एंड रेगनेशन। तो मैं जो कि आपको बोल ही रहा था कि आपको थोड़ा बहुत रेस्ट की जरूरत है, एक अच्छी नींद की आपको जरूरत है। पेट्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको समय बिताना अच्छा लगता है, टाइम निकलना अच्छा लगता है, जहाँ से आपको खुशी फील होती है। अगर आप अकेले, मुझे यहाँ पे आपके लिए ये फील हो रहा है कि आप लोगों को अकेले रहना अच्छा लगता है, अकेले अच्छा फील करते हैं, तो अकेले रहिए, अकेले टाइम स्पेंड करें, खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, मेडिटेशन कीजिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे आप हील हो पाएंगे। यहाँ पे क्रिस्टल्स है, आप क्रिस्टल्स के साथ काम कर सकते हैं, क्रिस्टल से आपको आप हील हो सकते हैं। जिनके लिए पॉसिबल है वो जरूर क्रिस्टल के साथ आप काम करें। अगर आपको अकेले बैठ के तारों के नीचे अकेले बैठना पसंद है, तारे भरे आसमान के नीचे बैठना पसंद है, तो आप जरूर बैठिए, ठीक है। पेट्स के साथ जुड़ना जिन लोगों को पसंद है आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। मेडिटेशन फॉर पीस एंड सेंसिटिविटी, पीस एंड सेंसिटिविटी के लिए तो मस्ट है मेडिटेशन, मेडिटेशन जरूर करना है। तो अगर आप उनकी फीलिंग्स को अपने दिल से समझना चाहते हैं, कार्ड रीडिंग ना देख के भी अपने दिल से समझना चाहते हैं, तो आपको जरूर मेडिटेशन करना है। सिर्फ उनके लिए नहीं, किसी के भी फीलिंग्स को, किसी के भी सेंसिटिविटी को आप उनके वाइब्रेशन को, किसी के भी वाइब्रेशन को आप अगर फील करना चाहते हैं, तो आपको खुद में पीस लाना है, सेंसिटिव पावर को आपको बढ़ाना है, ठीक है। एंड यहां से भी देखने वाला हूं आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है। न्यू फ्रेंड, सो हो सकता है कोई न्यू फ्रेंड आया आपके लाइफ में, जिससे आपको अपने सवालों का जवाब मिल सकता है। थैंक यू, सो यहाँ पे थैंक यू है। हो सकता है ये मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से है या फिर डिवाइन मैसेज। ओके, डिवाइन को थैंक यू बोलना है आपको, ठीक है। थैंक यू डिवाइन फॉर द डिवाइन मैसेजेस। ओके, सो हो सकता है कि डिवाइन, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि 10-10 कोई विश तो फुलफिलमेंट होते हुए यहाँ पे मुझे दिख रहा है। कोई तो साइकिल एंड होने वाला है, इसीलिए टावर कार्ड भी कार्ड आया था। तो कोई साइकिल एंड होने वाला है आपके लव लाइफ में। एंड इस दौरान आपको जो भी साइंस मिल रहा है, जो भी डिवाइन मैसेजेस मिल रहा है, उनके लिए यूनिवर्स को थैंक्स बोले। अगर कुछ किसी चीज के लिए आप वरी हो रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि ये सब हो रहा है, फिर भी डिवाइन को थैंक्स बोलिए, क्योंकि वो तो मदर यूनिवर्स है, उनको पता है कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है। सो यहाँ पे है किस मिल सकता है आपको, ऑब्स्टेकल्स है। सो ऑब्स्टेकल्स क्यों है वो हम लोग कार्ड के जरिए देखने वाले हैं। एंड लेसन्स, ओके, ये जो लेसन्स आपको मिलेंगे उसके लिए ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, कुछ बाधाएं रहेंगे। मैं कार्ड निकालने वाला था पर यहाँ पे कुछ देख के मुझे क्लियर हो गया। और यहाँ पे आपको करेज भी रखना है, ठीक है, करेज रखना है। सो कुछ ऑब्स्टेकल्स रहेंगे, कुछ बाधाएं रहेंगे,
जो आप करना चाहते हो वहां पे डिवाइन थोड़ा बहुत बाधा देगी, जिसके चलते आपको लेसन्स मिलेंगी। ठीक है, एंड आपको करेज रखना है, करेज रख के आपको लेसन्स को लेना है। फिर भी देखूंगा कि ऑब्स्टेकल्स कहाँ पे है, लव लाइफ में या फिर कहीं और। ऑब्स्टेकल्स क्यों है यूनिवर्स? ओके, ये जो ओवरथिंक की एनर्जी है, मैंने कहा ना आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो उसके वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे हैं। तो आपको लेसन लेना है, करेज रह के आपको लेसन को लेना है, करेज रख के खुद के अंदर। ठीक है, ये जो ऑब्स्टेकल्स है ये आप खुद ही क्रिएट कर रहे हैं अपने, आप जो सोच रहे हैं उसके वजह से ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पे आपको लेसन्स मिलेंगे, तो उनको आपको करेज रख के रिसीव करना है, ना कि सोचना है। आप अगर ज्यादा सोचते हैं, ओवरथिंक करते हैं, तो ब्लॉकेजेस क्रिएट होती है। ठीक है, इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है और मेडिटेशन जरूर कीजिए। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का कार्ड भी करेज को बताता है। यहाँ पे पहले भी एक स्ट्रेंथ का कार्ड था मे भी, अभी कहाँ मिलेगा? ओके, हाँ, स्ट्रेंथ का कार्ड। करेज रखना है आपको, करेज रखना है। ठीक है, सोचना नहीं है ज्यादा, क्योंकि आप अगर ज्यादा सोचते हैं तो वहां पे ब्लॉकेजेस क्रिएट होती है। तो आपको ज्यादा सोचना नहीं है। ठीक है, स्ट्रेंथ रखना है, एंड स्ट्रेंथ रखने से ये जो ऑब्स्टेकल है ये हट जाएगी। ओके, अगेन मुझे लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा सोचने वाले हैं या फिर बहुत ज्यादा सोचते हैं। अगेन 7 ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो यहाँ पे 7 बन रहा है, एंड ये भी 8 बन रहा है। अगर आप स्ट्रेंथ रखते हैं तो फिर आपका जो विश है वो पूरा हो जाएगी। अगर आप इस एनर्जी में रहते हैं, ज्यादा सोचते हैं, तो ऑब्स्टेकल्स रहेंगी। ठीक है, ये मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ। सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। कहाँ पे आपको कुछ करना है वो सब मैंने डिटेल में बताया। आपको मेडिटेशन करना है, चक्रा हीलिंग करना है, और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करके जाए, वहां पे मेडिटेशन का लिंक है, आपको जरूर मेडिटेशन करना है। ठीक है, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, उससे आपको सेंसिटिविटी, पीस मिलेगी, क्रिएटिव आइडियाज आएंगे, आप हील होंगे। ठीक है, सो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, या तो फिर आप जिनके साथ भी शेयर करना चाहे आप शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए आप कमेंट पे जरूर बताएं, एंड चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड और एक बात मैं इंट्रो में ही बताना चाह रहा था कि मैं सोच रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ एक न्यू अकाउंट बनाने की, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड। वहां पे अगर आप लोगों को डाउट है कि मेडिटेशन कैसे करना है, मेडिटेशन से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, मेडिटेशन क्या है, एंजल्स नंबर क्यों दिखते हैं, एंजल्स नंबर क्या है, बटरफ्लाई हमें क्यों दिखते हैं, उनका क्या मतलब होता है, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हीलिंग क्या है, कैसे खुद को हील करे, कैसे दूसरों को हील करे, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड कुछ भी है, सो वो सब चीजों को लेके मैं वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ। एंड मैं सोच रहा हूँ कि एक नया चैनल से उसको अपलोड करूँ। ये चैनल जो है ये बस टाउट हीलिंग के लिए ही रहे। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट पे जरूर बताएं। आप लोगों की सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ने की सोच पाऊंगा, या फिर मुझे हिम्मत मिलेगी। वैसे मैं सोच तो रहा हूँ, पर आई वॉन्ट टू नो आप अगर इंटरेस्टेड है तो। ठीक है, कमेंट पे जरूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।